हर्षद चोपड़ा ने जीत लिया है दिल अनुपमा के फैंस का। कैसे? चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आगे बढ़ने से पहले आप सबका स्वागत तो करता ही हूं, लेकिन साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश भी करता हूं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हर्षद चोपड़ा की तारीफ क्यों हो रही है? हर्षद चोपड़ा को आप जानते ही हैं। अभी कुछ ही समय पहले वो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अहम हिस्सा थे। वो अभिमन्यु का किरदार निभा रहे थे और बतौर अभिमन्यु लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। और इससे पहले भी जितने शोज उन्होंने किए उन सब में हर्षद चोपड़ा ने दर्शकों की वाहवाही जरूर लूटी है। और हर्षद चोपड़ा अपने काम के लिए, अपने अभिनय के लिए, अपने फिजिक के लिए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र जरूर रहे हैं और लोगों को वो पसंद आते रहे हैं। लेकिन अभी अनुपमा के जो फैंस हैं, अनुपमा के चाहने वाले हैं, जो अनुपमा को पसंद करते हैं, रूपाली गांगुली के जितने फैंस हैं, वो सब हर्षद चोपड़ा की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि एक मीडिया हाउस के लिए राउंड टेबल चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में हर्षद चोपड़ा तो थे ही शामिल, साथ में नेहा पेंडसे भी थी और शक्ति अरोरा भी थे जो आजकल ईशान का किरदार निभा रहे हैं, और साथ में धीरज दुपर भी थे। नेहा पेंडसे को यहाँ पर यह कहते हुए सुना गया कि काश काश मैंने अनुपमा को एक्सेप्ट कर लिया होता। जी हाँ, अनुपमा उन्हें भी ऑफर हुआ था लेकिन वो कर नहीं पाई। तो हर्षद चोपड़ा ने उन्हें रोकते हुए ये कहा, रूपाली गांगुली ही इस रोल के लिए परफेक्ट है और जिस तरह से रूपाली ने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा कर सकता। और बात तो बिल्कुल सही है और ये बात तो नेहा को भी माननी पड़ी कि हाँ, सच में मतलब जो किरदार जिसके लिए लिखा होता है वो उसी को मिलता है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शो के निर्माता राजन शाही ने भी कहा था कि पूरी कायनात में, जी हाँ, एक कार्यक्रम के दौरान वो बोले थे कि पूरी कायनात में अगर कोई अनुपमा बन सकता है तो वो रूपाली गांगुली ही है। वैसे रूपाली गांगुली अकेली नहीं है जो अनुपमा के लिए फाइनल में पहुंची थी। इस नेहा पेंडसे को भी ये रोल ऑफर हुआ था, रूपाली को भी हुआ था और एक कलाकार हैं जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु यानी कि हर्षद चोपड़ा की माताजी की भूमिका निभा रही थी। जी हाँ, अमित त्रिवेदी को भी ये रोल ऑफर हुआ था। और फिर बाद में आखिरी जो पसंदगी का कलश है वो रूपाली गांगुली पर ढल गया। हालांकि रूपाली गांगुली को भी ये एहसास नहीं था कि उन्हें ये किरदार मिलेगा। अभी सोशल मीडिया पर भी कुछ समय पहले उनका एक बयान आया था कि उन्हें लग नहीं रहा था कि अनुपमा के किरदार के लिए उनकी पसंदगी होगी, क्योंकि उनके अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए उन्हें डर था कि शायद वो इस रोल के लिए पसंद ना की जाए। ऐसा खुद उन्होंने, रूपाली गांगुली ने किसी इंटरव्यू में कहा था। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ रूपाली गांगुली बहुत प्रोफेशनल हैं, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। शायद बोलने के लिए उन्होंने बोल दिया होगा कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ, लेकिन नहीं, वो बहुत प्रोफेशनल हैं और अपने काम पर वो बहुत ध्यान देती हैं और फोकस्ड हैं। फाइनली फिर अनुपमा के किरदार के लिए रूपाली गांगुली सिलेक्ट हुई और वो बहुत अच्छा सिलेक्शन है। आपको नहीं लगता कि रूपाली गांगुली के अलावा कोई और अगर होता है इस किरदार के लिए तो शायद, हालांकि अभी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि अनुपमा के किरदार के लिए रूपाली गांगुली ने अपने आप को जिस तरह से ढाला है और जिस तरह का अभिनय वो कर रही हैं और जिस तरह से अनुपमा को उन्होंने अपने अंदर उतार लिया है और वो हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं अनुपमा के किरदार को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा कर पाता। क्योंकि ऐसा दमदार अभिनय और इतनी सहजता से, बहुत ही भावुकता से उन्होंने ये किरदार को निभाया है। ऐसा लगता है कि अनुपमा को आत्मसात कर लिया है उन्होंने। उनके अंदर अनुपमा पूरी तरह से उतर गई हैं और बंगाली होने के बावजूद भी उन्होंने गुजराती एक्सेंट पकड़कर जो बोलने की कोशिश की है वो सच में काबिल तारीफ है और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो हर्षद चोपड़ा ने रूपाली गांगुली की यानी कि अनुपमा की तारीफ की है तो वो लाजमी है। जी हाँ, और इसीलिए सोशल मीडिया पर हर्षद चोपड़ा के फैंस में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। वैसे भी हर्षद चोपड़ा के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, उन्हें पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अब जो अनुपमा को भी पसंद करते हैं यानी कि रूपाली गांगुली को भी पसंद करते हैं, वो भी हर्षद चोपड़ा की तारीफ करने लग गए हैं और लोग ये कहने लगे हैं कि जी हाँ, इसे कहते हैं असली दोस्त। जी हाँ, दोस्त साथ में हो या ना हो, लेकिन दोस्त का काम सराहने का मौका जब भी मिलता है तो जो अच्छे और पक्के दोस्त होते हैं वो बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं। तो हर्षद चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया। इस राउंड टेबल चर्चा में उन्होंने रूपाली का पक्ष लेकर
और लाइमलाइट उन्होंने ले ली इस चर्चा की, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर जगह यही खबर छाई हुई है कि हर्षद ने दिल जीत लिया अनुपमा के फैंस का। और हम ये कहते हैं कि ये सच में बिल्कुल भी गलत नहीं है। मतलब अगर कुछ गलत बोला होता और गलत तरीके से उन्होंने फैंस का दिल जीता होता तो हम भी विरोध करते, लेकिन नहीं, हम हर्षद का विरोध बिल्कुल नहीं करते। हम भी हर्षद की बात के साथ सहमत हैं कि रूपाली गांगुली जैसा अनुपमा का किरदार शायद ही कोई और निभा सकता है। जैसे कि दयाबेन दयाबेन का किरदार जैसे दिशा वाकानी ने निभाया है, तो उनके उस किरदार में हम किसी और की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर रिप्लेसमेंट हुआ भी तो भी लोग कंपैरिजन तो करेंगे ही करेंगे। तो वैसा ही कुछ है, जैसे दयाबेन के लिए दिशा वाकानी परफेक्ट है, वैसे अनुपमा के लिए रूपाली गांगुली ही परफेक्ट है। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।